हाय ऑल। आज हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया की। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ओटाइटिस मीडिया, इट मीन्स ईयर का। तो अब हम बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन का। इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर दैट मोस्ट ऑफन अकर इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन बट कैन अकर एट एनी एज। ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है जो चिल्ड्रन और किसी भी और यंग एज में किसी भी एज में इफ़ेक्ट कर सकता है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, 15 ईयर्स ऑफ एज। जो ये चिल्ड्रन में होता है, मोस्ट कॉमन 15 ईयर्स की एज में अफेक्ट करता है। आगे बात करेंगे, इट में बी एक्यूट क्रोनिक एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ये सीरियस ओटाइटिस क्रोनिक हो सकता है। आज अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो होता है, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और अदर जो होते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया, सीक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, सपुरोटिव ओटाइटिस मीडिया। अब हम बात करते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर इन विच देयर इज फ्लूइड इन द मिडल ईयर अकम्पनीड बाय साइन और सिम्टम्स ऑफ ईयर इन्फेक्शन। मतलब इसका मतलब होता है इसमें पेन जो होता है बहुत होता है, ये बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से हो सकता है। और जो एक ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन के कारण होता है, इसमें नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड जो होता है मिडिल ईयर की स्पेस में कलेक्ट हो जाता है। इसका मेन कॉज होता है कोल्ड सोर थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जो एक क्या बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है और पेन होता है। और जो ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन है, इसमें नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और इसमें एक्यूमुलेशन यानी हो जाता है। इसमें जो होता है सोर थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसके मेन कारण बन सकते हैं। और इसमें नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है मिडिल ईयर की स्पेस में। जहाँ पर मिडिल ईयर स्पेस होता है वहाँ पर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड। इसके कारण ओटाइटिस मीडिया होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विथ डिफ्यूजन और क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये सब क्या है। तो ओटाइटिस मीडिया विथ डिफ्यूजन को ओ शॉर्ट फॉर्म में OME भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। या सीक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोल सकते हैं। दिस फ्लूइड में एक्यूमुलेट इन द मिडिल ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ अ कोल्ड सोर थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आगे बात करते हैं हम क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसे बोलते हैं CSOM, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इज डिफाइंड एज अ परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद परसिस्टेंट ड्रेनेज फ्रॉम द मिडिल ईयर फॉर मोर देन 2 to 6 weeks. Chronic suppuration can occur with or without cholesteatoma and clinical history of both condition can be very similar. इसका मतलब होता है जो इसमें मिडिल ईयर से इन्फेक्टेड फ्लूइड जो होता है लगातार डिस्चार्ज होता रहता है। ये इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट कॉज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के क्या कॉज हो सकते हैं। पहला, एलर्जी हो सकता है, कोई भी एलर्जी होने के कारण, कोल्ड होने के कारण, फ्लू होने के कारण, ए साइनस इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड और इनलार्ज एडेनॉइड, सिगरेट स्मोक करने से, ड्रिंक व्हाइल लेइंग डाउन इन्फेंट। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं किसी चिल्ड्रन या किसी भी एडल्ट पर्सन में। अब ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बात करते हैं। ओटोरिया क्या होता है, ये डिस्चार्ज कान से होता रहता है, उसे ओटोरिया बोलते हैं। ओटाल्जिया ईयर एक होता है यानी पेन होता है कान में, फीवर होता है, रिनाइटिस होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ राइजिमा में भी परफोरेटेड। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। हिस्ट्री करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है वो करते हैं, ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोमेट्री करते हैं। तो ये जो आगे पिक्चर दिख रही है ये है ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी ऐसे करते हैं, मतलब कान में ये जो ओटोस्कोप होता है उसको विजुअलाइज करते हैं ईयर के अंदर का पार्ट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन देते हैं, ये NSAID है। और टॉपिकल बेंजोकेन ओवर 2 अंडर 2 रिस्क ऑफ मिथाइल मेगोलाविनेमिया
नो एंटीहिस्टामाइन नहीं देते हैं। हाई डोज एमॉक्सिसिलिन की देते हैं, ये एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। रेसिस्टेंट केसेस एगुमेंटिन देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं एलर्जी के लिए। मैक्रोइड्स लिमिटेड कवरेज। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले असेस द चाइल्ड फॉर फीवर एंड पेन एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। सबसे पहले चाइल्ड का पेन लेवल असेस करेंगे या फीवर, इट मीन्स वाइटल साइन असेस करेंगे। दूसरा एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो एडमिनिस्टर की गई हैं दवाएं प्रेस्क्राइब की गई हैं उनको एडमिनिस्टर करेंगे। फैसिलिटेट ड्रेनेज एंड कीप एक्सटर्नल ईयर क्लीन एंड ड्राई। अगला है प्रोवाइड पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग, फैमिली को टीच करेंगे या पेशेंट को टीच करेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में। गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रिकॉशन टू बी अप्लाई टू प्रिवेंट इट्स री अकरेंस। अगला है प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इंटरिंग। अगला अवॉइड स्विमिंग, स्विमिंग से अवॉइड करेंगे। अगला है असेसमेंट कैसे करेंगे। कलेक्ट हेल्दी हिस्ट्री, इंक्लूड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईयर प्रॉब्लम। फिर है कलेक्ट डेटा अबाउट द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स कॉजेज एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट। फिर अगला है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेडिकेशन। फिर असेसमेंट करते हैं फिजिकल असेसमेंट, इंक्लूड ऑब्जर्वेशन फॉर द इराइथमा, एडिमा, ओटोरिया लीजन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ओडोर मतलब बैड स्मेल एंड कलर ऑफ द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज हो रहा है ओटोरिया जिसे बोलते हैं वो किस कलर का है, ये सब असेस करते हैं। तो ये हुआ नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।